हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 कारक। चैप्टर का नाम है कारक। कस्मात् काभ्याम केभ्यः। कस्मात् यानी किससे, काभ्याम किन दो से, केभ्यः किन सब से। कस्मात् एक वचन का शब्द है, काभ्याम द्विवचन का और केभ्यः बहुवचन का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर एक सेंटेंस लिखा है, उसे सुने, देखें। वृक्षात फलम पतति। वृक्षात पेड़ से, फलम फल, पतति गिरता है। पेड़ से फल गिरता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखें ध्यान से कि पेड़ से फल अलग हो रहा है। तो जहाँ पर कोई वस्तु अलग होती है किसी चीज़ से, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ये हमने जब वो पढ़ी थी, टेबल पढ़ी थी कारक की, तो उसमें भी जब चिन्ह आपको पढ़ाए गए थे तब बताया था कि अपादान कारक में अलग होने का अर्थ दिखाई देता है। क्योंकि जब हमने चिन्ह पढ़े थे तो करण कारक में भी से चिन्ह था और अपादान कारक में भी से चिन्ह था, लेकिन दोनों की पहचान क्या थी कि अपादान कारक में से जो शब्द आता है उससे हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक। एक बात और ध्यान रखने की है कि संस्कृत में अपादान कारक के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब आपने टेबल पढ़ी थी तब भी बताया था मैंने आपको, नंबर से ऊपर से हमने देखा था तो 5वें नंबर पे विभक्ति आई थी, अपादान कारक आया था 5वें नंबर पे, इसलिए अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कल जूम क्लास में और हम इसके बारे में, कारक के बारे में एक बार फिर से देख लेंगे। आज हम केवल सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो शुरू करें। सारे सेंटेंसेस जो हैं वो अपादान कारक के हैं। ठीक है, सब में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो पहला सेंटेंस है, पत्राणि कस्मात् पतन्ति। पत्राणि पत्ते, कस्मात् किससे, पतन्ति गिरते हैं। पत्ते किससे गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पेड़ से, पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बेटा आपने पत्रम पढ़ा होगा कि पत्ता पत्रम को कहते हैं, लेकिन पत्रम जो है वो एक वचन का है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो सेंटेंस में जो शब्द लिया है वो पत्रम के बदले पत्राणि लिया है, क्योंकि पत्राणि बहुवचन का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़े। कस्मात् नदी वहती। कस्मात् किससे, नदी नदी, वहती बहती है। किससे नदी बहती है। पर्वतात् नदी वहती। पर्वतात् पर्वत से, नदी नदी, वहती बहती है। पर्वत से नदी बहती है। यहाँ पर भी नदी जो है वो पर्वत से अलग हो रही है। ठीक है। कस्याः बहिः वृक्षाः सन्ति। कस्याः किससे, बहिः बाहर, वृक्षाः पेड़, सन्ति हैं, किससे बाहर पेड़ हैं। पाठशालायाः बहिः वृक्षाः सन्ति। पाठशालायाः पाठशाला से या विद्यालय से, बहिः बाहर, वृक्षाः पेड़, सन्ति हैं, विद्यालय से बाहर पेड़ हैं। प्राचार्यः कुत्र तिष्ठति। प्राचार्यः यानी प्रिंसिपल, तो प्राचार्य कुत्र कहाँ, तिष्ठति बैठे हैं। प्राचार्य कहाँ बैठे हैं। कक्षायाः बहिः प्राचार्यः तिष्ठति। कक्षायाः कक्षा से, बहिः बाहर, प्राचार्यः प्राचार्य, तिष्ठति बैठे हैं। कक्षा से बाहर प्राचार्य बैठते हैं या बैठे। बेटा यहाँ पे बैठे हैं मैं बोल रही हूँ, लेकिन चित्र में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे तिष्ठ का मीन्स जो होता है वो बैठना ही होता है, बैठना या ठहरना। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्राचार्य कहाँ ठहरे हैं, तो प्राचार्य कक्षा के बाहर या कक्षा से बाहर ठहरे हुए हैं। तो ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमने हाफ ले लिया है। बाकी का जो हाफ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।